नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट के साथ साथ एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के एग्जामिनेशन को लेकर, जो कि आयोग के द्वारा 10 से 16 जनवरी 2026 के बीच में संभावित किया गया है। अभी तक जो है उस पर पूरा मोहर नहीं लगा है, लेकिन संभावना जो है आयोग के तरफ से छात्रों को संभावित तिथि जो है वो 10 से 16 जनवरी के बीच में ही 3 चरणों में एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसको लेकर दिया गया है। सबसे पहले बता दें, बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर छात्र काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि बीपीएससी के इतिहास में सिविल सेवा का सबसे अधिक सीटों के लिए ये बहाली है। 2035 सीट है, 200 एसडीएम, 136 डीएसपी, 393 बीडीओ, 287 सीओ, 160 के आसपास जो है वो सीटीओ जैसे महत्वपूर्ण पद हैं और काफ़ी विवादित ये एग्ज़ाम रहा। इसके रिज़ल्ट का अब जो है आपको बता दें, आज दोपहर के बाद से कहे तो शाम से जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक रिज़ल्ट आज कल में ही होगा, यानी कि आज को लेकर देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो श्योर नहीं करता कि हाँ हम इस समय ही दे रहे हैं। ये रिज़ल्ट के लगभग 1 घंटे पहले ही पता चलता है कि हाँ आज दिया जा रहा है। तो बताएं आपको हम कि आज 70 से 80% चांस है कि आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, और कल को लेकर जो है वो 100% कहा जा रहा है कि आज नहीं आया तो कल तो आपका रिज़ल्ट पक्का है। हालांकि कल शाम को हमने आपको ये सूचना दिया था कि रिज़ल्ट जो है वो इसी सप्ताह संभावित है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि आज को लेकर कि हम इनकार नहीं कर सकते कि आज रिज़ल्ट नहीं ही आएगा, आज भी रिज़ल्ट आ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आयोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ प्रोटोकॉल है जिसको पूरा करना है। अगर आज वो पूरा हो गया तो आज रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना। अभी हम बीपीएससी गेट के बाहर ही खड़े हैं और आपको हम बता दें कि आयोग के सभी वो अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। आयोग चेयरमैन साहब भी आज पहुंच चुके हैं और संभावना आज भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 100% अब श्योर भी नहीं कर सकते कि आज रिज़ल्ट आ ही जाएगा। लेकिन आज कल जो है वो रिज़ल्ट का ही दिन है। आज नहीं आया तो कल पूरा चांस है कि कल रिज़ल्ट आपका दे दिया जाएगा, लेकिन आज को लेकर भी संभावना बन रही है। और आपको हम बता दें कि इस बार जो है वो सिक्योरिटी नहीं मिल पा रहा। जिस तरह और बार आपको याद होगा कि हम लोग एकदम खबर जो है सिक्योरिटी के साथ आपको दे देते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो इस तारीख को ही आ रहा है, और देखा जाए तो रिज़ल्ट के दिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे हम ही क्यों ना हो, ये बता पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं कि श्योर एंड सर्टेन आज ही आ रहा है। लेकिन बताएं आपको हम कि जो हमें सूचना मिल रही है कि रिज़ल्ट काउंटडाउन आज शाम से शुरू हो जाएगा। शाम के 4-5 बजे के बाद से वेबसाइट आप देखते रहें, आज आपका रिज़ल्ट दिया जा सकता है। और बताएं आपको हम कि जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं सोर्सेज के हवाले से कि 5500 प्लस रिज़ल्ट। अब देखिए रिज़ल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि 5500 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं इस बार सिविल सेवा का इंटरव्यू देंगे। 2 महीने ये इंटरव्यू चलेगा लगभग। संभावना जताई जा रही है जनवरी में इंटरव्यू शुरू होगा, 5 से शुरू हो, 10 से शुरू हो, लेकिन इसी के आसपास इंटरव्यू आपका शुरू होगा और 2 महीने इंटरव्यू चलेगा। इसी इंटरव्यू की वजह से आपका 71वीं मेंस का एग्ज़ाम में देरी होने की संभावना है, और आपका मेंस किसी भी परिस्थिति में होली के बाद ही होना है। अप्रैल को लेकर भी चर्चा चल रही है कि अप्रैल भी जा सकता है, लेकिन जब तक इसका डेट नहीं आता है, इस तरह आयोग के द्वारा भी परीक्षा कैलेंडर में मार्च-अप्रैल का डेट समय दिया गया है, तो अप्रैल से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं वो 15 मार्च मान के ही अपना मेंस का तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ एईडीओ को लेकर सहायक शिक्षा विकास अधिकारी 935 सीटों के लिए, और आपको बता दें कि 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं आयोग के पास, और एग्ज़ाम 10 से 16 जनवरी के बीच में रखा गया है। और इसी बीच बताएं कि बहुत सारे छात्रों का और सोशल मीडिया पर यह मुहिम चल रहा है कि चूँकि प्रतिकूल मौसम होता है, अत्यधिक ठंड होता है उस समय, 10 से 16 जनवरी के बीच में जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है, यातायात के साधन प्रभावित होते हैं,
और जो हाड़ कपाने वाली ठंड होती है उसके कारण बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। उस दौरान एग्ज़ाम न लिया जाए, इसका मुहिम चलाया जा रहा है। लेकिन आपको हम बता दें, जो हमें सूचना मिल रही है कि कई ज़िलों से आवासन को लेकर जो है वो कन्फर्मेशन भी आ रहा है, यानी कई ज़िलों की तरफ से 10 से 16 जनवरी के बीच एग्ज़ाम लेने को लेकर अपनी सहमति पत्रों के माध्यम से आयोग को दी जा रही है। और ऐसे में जो छात्र लगातार इस समय एग्ज़ाम लिए जाने का विरोध कर रहे हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि वो अपनी बातों को आयोग तक पहुंचाएं, वो आयोग को मेल करें और 10 से 16 जनवरी के बीच जो समस्या है उसके बारे में अवगत कराएं। आपको हम बता दें कि 10 से 16 जनवरी के बीच में, और एग्ज़ाम आपको पता ही है अब 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 3-3.5 लाख के आसपास जो है हर एक फेज़ में 3 फेज़ में एग्ज़ाम होना है। 3-3.5 लाख के आसपास हर एक फेज़ में जो है वो कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। और ऐसे में पूरे बिहार में इसका सेंटर होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा। और आपको पता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऐसे हैं बिहार में, बहुत सारे क्या ज़्यादातर ही ऐसे हैं जहां पर इतनी क्षमता नहीं है कि वो 5-10 हज़ार कैंडिडेट को एकोमोडेशन दे सकें। वहाँ उतने होटल नहीं है, वहाँ उतने धर्मशाला नहीं है। और 10 से 16 जनवरी के बीच में जिस तरह हाड़ कपाने वाली ठंड रहती है, उस समय घर से निकलने को ही मनाही रहती है। उस समय इतनी लंबी यात्रा करके सेंटर तो तय है कि रोहतास वाले को कटिहार और किशनगंज वालों को बेतिया भेजा जाएगा। तो लंबा दूरी तो यात्रा करना पड़ेगा और ऐसे में आप न प्लेटफॉर्म पर रुक सकते हैं, न विद्यालयों के गैलरी में रुक सकते हैं। आपको किसी न किसी होटल या किसी न किसी घर पर जाकर शरण लेना ही पड़ेगा। 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा, एक दिन भी नहीं चलने वाला है, 2 दिन आपको स्टे करना पड़ेगा। ऐसे में ठंड के दिन में काफ़ी मुश्किल होने वाला है, जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। और इसी को लेकर लगातार छात्र जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि आयोग कम से कम 10-15 दिन भी इस एग्ज़ाम को आगे करे। अगर लेना ही है तो आप 20 से 30 जनवरी के बीच में ले लें, ताकि ठंड का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है 20 जनवरी के बाद। तो इस समय ये एग्ज़ाम दिया जा सकता है। लेकिन हाड़ कपाने वाली, और जब पूरा उत्तर भारत जब कड़ाके की ठंड की चपेट में रहता है, उस समय इतना दूर एग्ज़ाम वो भी 2 दिन का लेने की क्या ज़रूरत। और इसमें बड़ी संख्या में छात्र, ऐसा नहीं है कि 3 फेज़ में हो रहा है तो कैंडिडेट की संख्या कम होगी। 3-3.5 लाख भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कम संख्या नहीं होती है। तो आपको बताएं कि एडीओ को लेकर जो है अब तक आप मान के चलिए कि 10 से 16 जनवरी के बीच में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हमें जो सूचना मिली है कि कई ज़िलों से आवासन को लेकर सहमति जो है वो आयोग के पास पहुंचना शुरू हो गया है। और ऐसे में आप आयोग के सामने रिक्वेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आयोग को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, और जिन लोगों को इससे समस्या है वो मेल करें और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, और आयोग को किसी अन्य तिथि पर एग्ज़ाम लेने के लिए जो है वो आग्रह करें। तो बता दें आपको हम कि 17वीं मेंस रिज़ल्ट आज शाम से काउंटडाउन शुरू है। आज भी रिज़ल्ट आने की संभावना है, आज कल ही रिज़ल्ट का दिन होगा, ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही है। तैयार रहें और वेबसाइट देखते रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत किया है, आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। 5500 के आसपास मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट का चयन किया जाएगा और जनवरी फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू प्रस्तावित है। 71वीं मेंस वाले संभावना अप्रैल की बन रही है, लेकिन आप 15 मार्च डेडलाइन मानकर तैयारी करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।